ज्यादातर लोग गांव की मिट्टी से निकले। मेरा बचपन हर साल गांव में गुजरा है। नहरों में तैरा हूं, कुएं में कूदा हूं, पेड़ पे दौड़ा हूं। भोजपुरी बोलने वाला आदमी था। अब वक्त ने मौका दिया तो अंग्रेजी बोल लेता हूं, अमेरिका भी घूम आया हूं, लेकिन अंदर से वही बिहारी हूं। जब इन लड़कों से मिला तो मुझे एक चीज दिल को छू गई कि ये सब साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन इन सब की इच्छा थी कि इस देश को, इस समाज को कुछ वापस दें। और मैं हमेशा ये चीज सोचता था कि ये देश क्या है? क्या ये झंडे का निशान देश है? क्या एक जमीन देश है? या हम लोग 130-40 करोड़ हम देश है क्या ये देश? ये चीज मुझे हमेशा लगता था। तो मैं बहुत लोगों से मुलाकात करता रहता हूं, बहुत लोगों से मिलता रहता हूं। तो मुझे एक मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्हें कहा देश एक कल्चर होता है, एक व्यवहार होता है। जब हम शिवालय में जाके शाम को कीर्तन करते, वो हमारा देश है। जब हम सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छूते, वो हमारा देश है। जब हम अपने बड़ों की पैर छू के इज्जत करते, वो हमारा देश है। जब हम अपने गुरुओं के चरण छूते हैं, वो हमारा देश है। जो हम संतों की बातें सुनते हैं और उनके प्रति अपना समर्पण करते हैं, वो हमारा देश है। ये हमारा देश कल्चर है। हम सब इस कल्चर में एक छोटा छोटा टुकड़ा है और इसको संभालना बहुत जरूरी है, इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब मुझे लगा कि युवा जो अपने आर्थिक परिस्थिति को ना रखते हुए अपने सामने ये सोचता है कि मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है, मुझे समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें लगा कि कम से कम मैं इनके साथ जुड़ सकता हूं। और ये जो जुड़ना होता है, ये मैं मानता हूं ये सब संजोग की बात है। 4 साल पहले योगेश्वर जी से हम मिले थे हमारे कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री जी आए थे। अभी 4 साल बाद मुलाकात हो रही है। सिर्फ संजोग की बात है कि उनका हमेशा हमारा साथ रहा है Y4D के साथ, और हमेशा पैट्रोनेज रहा है इनका कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लड़के कुछ कर रहे हैं, योगेश्वर दत्त जी हमेशा साथ दें हमारा। आपके साथ हमारे बचपन के मित्र बैठे हैं, जिनके साथ मैं पला बढ़ा हूं, वेद प्रकाश पाठक वहां पीछे बैठे हैं। हम दोनों एक साथ पले बढ़े हैं। ये भी जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो कल्चर है ये आगे बढ़े, बिकॉज हमारे अंदर कुछ खास है। अभी मैं सांगला जी से बात कर रहा था कि जज्बे की बात, 35 साल की उम्र में 2 मेडल लाना, वो जज्बा कहां से आता है? इतनी कठिनाइयां, इनका ऑक्सीजन लेवल 45% पहुंच गया था, ये उसके बाद भी जाके कॉन्सेंट्रेट करना और 2 मेडल जीतना पैरालंपिक में, ये आसान बात नहीं है। ये जज्बा इसलिए आता है। महाराज जी आज समाज में काम कर रहे हैं क्योंकि ये जज्बा इसलिए कि इनको लगता है कहीं ये समाज को जरूरत है हमारे देश को प्रिजर्व करने की, इसको रखने की। श्वेता जी ये इसमें जुड़ी रहती हैं, हम जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है इसकी जरूरत है। ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। ये जो एम्पावरमेंट है ये हम सबका है, अपना है, खुद का अंदर। हम किसी और को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, हम खुद को कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अगर ये देश अच्छा होगा तो आज नहीं तो कल ये 10 गुना मेरे परिवार, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे देश को वापस आएगा। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स समझते हैं, इन्वेस्टमेंट है ये। हम आज इसमें पैसा डाल रहे हैं ताकि कल हमें, मेरे बच्चों, मेरे फ्यूचर जनरेशन को वापस आए। पहले किसी ने डाला, आज वो वापस आ रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं प्रफुल्ल जी, ब्रिजेश जी, अभिषेक जी, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि ये अपना काम छोड़ के एक समाज के कल्याण में लगे हुए हैं कि हर आदमी हमारे समाज में बेहतर बन सके और बेहतर कल से आज हो सके। ऐसा नहीं है कि हम बेहतर एक दिन में कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन कल से आप आज बेहतर हो जाएंगे। और ये कोशिश बहुत सराहनीय है। हमारे यहां आप जरूर सुनते होंगे, मैं बाहर भी घूमता हूं, लोग कहते रहते हैं अरे भारत में क्या रखा है, सब टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, सड़कें नहीं है, भ्रष्टाचार है, आप क्या कर सकते हैं?
लेकिन इसी देश में ऐसे लोग हैं जो 2-2.5 लाख पेड़ लगा लेते हैं। पालीवाल जी बैठे हैं, रेगिस्तान जैसी जगह में 2.5 लाख पेड़ लगाना, हर बेटी के जन्म पे कि आप आपकी गांव में बेटी होगी तो उसमें आप पेड़ लगाइए। ये सोच, ये नहीं सोचना कि रेगिस्तान है क्या होगा, ये सोचना कि मैं एक कदम लूंगा तो शायद 10 पेड़ लगेंगे, 10 घर अच्छे हो जाएंगे। ये सोच बहुत बड़ी होती है। और ये जो संस्था है ये सोच पे बनी है। ये संस्था ये नहीं सोचती है कि देश में इतना काम पड़ा है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतनी समस्याएं, हम क्या करें। ये संस्था ये सोचती है कि शायद हम उस एक आदमी को, उस एक लड़की को, उस एक जन को थोड़ा बेहतर कर सके, उसके जिंदगी में थोड़ा और रंग डाल सके, उसको थोड़ी और शक्ति दे सके, ताकि वो अपना जीवन बेहतर कर सके, ताकि वो इस समाज में ज्यादा अपनी हिस्सेदारी निभा सके और ये समाज बेहतर बन सके। और ये जो सोच है, ये सोच जब मैं छोटा था तो लगता था कि ये तो नॉर्मल सोच है, लेकिन ये नॉर्मल सोच नहीं है। ये सोच लाना, ये सोच के ऊपर अमल करना, हम सब इस चीजों को सोचते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमारी जिंदगी में ये होना चाहिए, हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। बहुत बार हम पैसे देके, चलो भाई ठीक है आपको पैसे दे दिए, मेरा काम हो गया, नमस्कार, हम चले गए। लेकिन अपना समय देना, अपने एक एक पल जो अपने उसके लिए लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये जर्नी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लिए ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़ते रहें। हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे। और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।